हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल डिराइव किया था। उसी पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे हम। इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to 1 e⁻⁻x² dx बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल। हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल किया था और सिम्पसन्स 3/8 रूल किया था। अगर जस्ट सिम्पसन्स रूल्स मेंशन है सोल्व बाय यूजिंग सिम्पसन्स रूल, तो आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई करना है। सिम्पसन्स 1/3 रूल या फिर सिम्पसन रूल एक ही बात है। हमें यहाँ पर 0 to 1 इंटीग्रेट करना है, तो जो हमारी इंटरवल है दैट इज़ 0 to 1। अब हमें यहाँ पर ये नहीं गिवन कि इंटरवल की विड्थ कितनी लेनी है जब हमने डिवीजन करना है इंटरवल का, तो हम अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इस इंटरवल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो h क्या होगा, b-a/n। हमने जब डिराइव किए थे रूल तो वहाँ से हमारा b-a/n h के इक्वल था। h इज़ b-a/n, n हमारा कितने पार्ट्स में हमने इंटरवल को डिवाइड किया है, h उसके कॉरेस्पॉन्डिंग विड्थ आ जाएगी। b इज़ 1 अपर लिमिट, 0 इज़ लोअर लिमिट, a ओवर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो थिकनेस हमारी आ गई 0.1। अब यहाँ पर 0 to 1 को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, विड्थ ले रहे हैं 0.1, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज़ 0 हो जाएगा। देन जो हमारा सेकंड पॉइंट होगा दैट इज़ 0.1, देन 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा और हमने 1 तक जाना है। अब यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है, हमने जो वैल्यू पुट करनी होती है वो फंक्शन की y यहाँ पर क्या है e⁻⁻x²। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए इन आर्ग्यूमेंट्स पे। आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास 0, 0.1, 0.2 अप टू सो ऑन 1। इन आर्ग्यूमेंट्स पे हमें ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमने xi से xi² फाइंड आउट कर लिया, इनका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, 0.3², 0.2², 0.1² एंड सो ऑन। देन फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू e⁻⁻xi²। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल गिवन है, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टेबल का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द टेबल फॉर वैल्यू ऑफ e⁻⁻m। हमें वैल्यू चाहिए e⁻⁻0 की। सम e⁻0 इज़ 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। देन हमें चाहिए वैल्यू e⁻−0.01। अब यहाँ से आप देखोगे e⁻0.01 की वैल्यू, तो आप e⁻0.0 ये हैं, किस में देखेंगे 1 पे, क्योंकि हमें 0.01 की वैल्यू चाहिए। तो 0.0 की वैल्यू आप 1 में देखोगे दैट इज़ 0.9900, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी e⁻0.01। इसी तरह से अब हम e⁻0.04 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0.04 की वैल्यू, 0.0 इज़ दिस, 4 इज़ दिस, तो जो वैल्यू आएगी हमारी 0.9608। आपने 0.0 में वैल्यू देखनी है 4 पे, वो हमारी 0.9608 है, तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 0.9608। इसी तरह से 0.16 की सपोज हमने फाइंड आउट करनी है, तो आप 0.1 में वैल्यू देखोगे, 0.1 में 6 पे ये वैल्यू आ रही है 0.8521, तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे 0.8521। ये जो हमारी टेबल है, यहाँ पर m अगर आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तब वैल्यूज़ आएगी। अगर m की वैल्यू यहाँ 0 है, e⁻⁻0 वो तो 1 ही हो जाएगा, और अगर m की वैल्यू 1 है उस केस में हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर m 1, 2, 3 अप टू सोन 10 इस तरह से गिवन है, तो e⁻⁻1 की वैल्यू ये है, e⁻⁻2 की वैल्यू ये है, e⁻⁻3 की वैल्यूज़ ये है। अगर हमें वैल्यूज़ हो सकता है डायरेक्टली अभी, तो डायरेक्टली गिवन है 0.4 की 1 में देखनी है या 0.5 की 3 में, इस तरह से देखनी है। बट अगर इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो e⁻⁻1.25, तो हम यहाँ जो हमारे पास रूल्स है, लॉज है एक्सपोनेंट के, वो अप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं e⁻⁻1 इंटू e⁻⁻0.25, और e⁻⁻1 की वैल्यू हमारे पास ये है 0.36788, और e⁻⁻0.25 की वैल्यू आप e⁻⁻0.2 की वैल्यू देखोगे 5 में, वो वैल्यू है 0.7788, ये हमारी 0.7788 है। m 1 से 10 अगर वेरी कर रहा है तो आपने वैल्यू इस टेबल से देखनी है, अदरवाइज जो ऊपर टेबल है वहाँ से इनका प्रोडक्ट करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। मीन्स आपको कुछ लॉज भी लगाने पड़ सकते हैं। अगर डायरेक्टली यहाँ पर है वैल्यू तो आप यही से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यू कंप्यूट कर ली e⁻⁻x² की। देन हम
अप्लाई करेंगे सिम्पसन्स 1/3 रूल, 0 to 1 e raised to the power minus x square dx is h/3 sum of first and last ordinate प्लस 4 इंटू सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स एंड 2 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। ये हमारा रिजल्ट है। सिम्पसन 1/3 रूल इज दिस। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट हमारा ये है। फर्स्ट ऑर्डिनेट इज़ 1 और जो लास्ट ऑर्डिनेट है वो हमारा है 0.36788। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये फर्स्ट है, दिस इज़ y0। ये हमारे ऑड ऑर्डिनेट हो गए y1, y3, y5। नेक्स्ट इसी तरह से y7 और दिस इज़ y9। ये ऑड ऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख लिए, इन्हीं को ही लिख रखा है जस्ट। देन इवन, दिस इज़ फर्स्ट y0, y1 ये ऑड, y2 इवन, ये इवन लिख लिया हमने। देन y4 इवन, देन y6 इवन 0.6970। इसी तरह से हमने ये एक एक छोड़ के लिख लिए। लास्ट है, लास्ट वाला नहीं लिखना, लास्ट को हम अलग से है, वैसे ये इवन पे, पर लास्ट वाला आपने इधर नहीं लिखना, लास्ट वाला आपने यहाँ लिखना, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट है, ऑड ऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे हमारे ऑड ऑर्डिनेट्स हैं और ये सारे हमारे इवन ऑर्डिनेट्स हैं। जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज़ दिस। हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके हमारे इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0.5 to 0.7 √x e raised to the power -x dx बाई यूजिंग सुटेबल फार्मूला। आपको यहाँ फार्मूला नहीं गिवन तो आप किसी भी फार्मूला से कर सकते हैं। हम जनरली सिम्पसन्स 1/3 रूल ही यूज़ करते हैं। 0.5 से 0.7 इंटरवल है, इसको हमने डिवाइड करना है। सपोज हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, गिवन नहीं है तो आप 4 पार्ट, 6 पार्ट, 8 पार्ट, 10 पार्ट्स, जितने मर्जी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। h इज़ b - a/n, b इज़ 0.7, a इज़ 0.5, n इज़ 4, क्योंकि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारी विड्थ आ गई इंटरवल की, दैट इज़ 0.05। तो आप इसमें ऐड करते रहोगे। फर्स्ट टर्म 0.50, इसमें ये विड्थ ऐड कर दोगे 0.55, देन इसमें यही विड्थ ऐड कर दोगे 0.60, देन 0.65 एंड 0.70। हमारा जो फंक्शन है, आप यहाँ पर फंक्शन में ही वैल्यू पुट करते हो, जो भी फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पर फंक्शन ये है तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग e raised to the power -x फाइंड आउट कर दी। ये हमने टेबल से ही 0.5 की वैल्यू यहाँ टेबल से देखी, 0.50 है तो 0.50 ये आ गया। 0.55 देखना है तो ये 0.55 आ जाएगा। इसी तरह से टेबल में वैल्यूज़ देखेंगे, ये हमने टेबल से वैल्यूज़ लिख ली। देन हमें √x फाइंड आउट करना है। ये हमने x दे रखा है, √x फाइंड आउट कर लिया, ये x है, दिस इज़ √x। देन इनका प्रोडक्ट चाहिए हमें, प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू हो सकता है आपको फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन हो, नहीं गिवन तो आप कंप्यूट करोगे। देन फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद जस्ट आपको रूल अप्लाई करना है। सिम्पसन 1/3 रूल इज़ दिस, 0.5 to 0.57 इंटीग्रल √x e raised to the power -x dx इज h/3 y0 + y4 फर्स्ट एंड लास्ट आर्गूमेंट प्लस 4 इंटू ओड 2 इंटू इवन। अब यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट और लास्ट तो हमारा ये आ गया। देन आपने देखने हैं ओड 1, 3, ये 2 ओड हैं, एक ही इवन है, ये इवन है। तो यहाँ पर 2 इंटू y1 प्लस 4 इंटू ओड, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वेलोसिटी v km/min ऑफ ए बाइक विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम्स इन मिनट। बाइक जो है हमारी रेस्ट से स्टार्ट हुई, मीन्स जब टाइम 0 था तो बाइक की वेलोसिटी 0 थी, और रिमेनिंग जब टाइम 2 मिनट है तो वेलोसिटी 10 दे रखी है, 10 km/min। जब टाइम 4 मिनट है वेलोसिटी इज़ 18 km/min, टाइम इज़ 6, वेलोसिटी इज़ 25 km/min, एंड व्हेन टाइम इज़ 20 वेलोसिटी इज़ 0। अगेन वो रेस्ट पे आ गई। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में डिस्टेंस निकालना है। हमें पता है डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ds/dt हमारा वेलोसिटी होता है, s इज़ डिस्टेंस, v इज़ वेलोसिटी, t इज़ टाइम। और वी कैन राइट, हमें डिस्टेंस निकालना है तो ds को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी टी। यहाँ से ds को लिख दिया v इंटू डी टी। हमें डिस्टेंस निकालना है 0 से 20 मिनट में, मीन्स ये ds है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, हमें 0 से 20 मिनट में निकालना है। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद इन लिमिट 0 to 20, और ds की वैल्यू पुट s इज़ 0 to 20 ds। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे डिस्टेंस को 0 से 20 रेंज में तो आपका ऐसा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और ds की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी v dt। अब यहाँ पर ये आपकी टाइम की ही लिमिट है 0 से 20, दिस इज़ v dt।
अब यहाँ पर आपको रूल लगाना है, आपकी लिमिट है 0 से 20, मीन्स जो आपका आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0 होगा, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ 2 का डिफरेंस है, 2 4 6 8 10 12, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0 होगा, देन 2 4 6 8 इस तरह से 20 तक जाएगा। जब टाइम 0 है उस केस में वेलोसिटी क्या है 0, तो आपको एक पॉइंट इस टेबल में और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेट करना है वो 0 से 20 में करना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर निकालना है 20 मिनट्स में। तो इनिशियली टाइम 0 होगा तब से स्टार्ट करेंगे, जब टाइम 0 है हमें गिवन है पार्टिकल रेस्ट पे है, मीन्स वेलोसिटी 0 है, तो हमारे ये पॉइंट्स हो गए दिस इज x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारा ये है v0 v1 अप टू सॉन v10। सो सिम्पसन 1/3 रूल से फर्स्ट एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट v0 प्लस v10 प्लस 4 इंटू ओड हमारे क्या बचे v1 v3 v5 v7 v9, इवन हमारा v2 v4 v6 v8। 10 को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो लास्ट आपने अलग लिखना है। रिमेनिंग इनके अलावा जो ओड और इवन बचे वो हमने यहाँ लिख दिए, जस्ट वैल्यू पुट करनी है आपने। v0 इज़ 0, v1 इज़ 10, ये हमें गिवन है, v1 इज़ 10, v2 इज़ 18, v3 इज़ 25, v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10, ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे, जस्ट पुट करनी है वैल्यूज, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारा डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, a solid of revolution is formed by rotating about the axis. The area between x-axis and the lines x equals to 0 and x equals to 1 and a curve through the points with the following coordinates. हमें एक सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर्म किया है हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करके। आप अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे और हमें ये भी गिवन है एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू 1 के बीच में रोटेट किया है। अगर आप रोटेट कर रहे हो किसी को एक्स एक्सिस के अबाउट, जो भी हमारा सॉलिड बन रहा है वो सिलेंड्रिकल टाइप बन रहा है। अगर आप इमेजिन करो किसी सॉलिड को आप रोटेट कर रहे हो अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट इसको आप रोटेट कर रहे हो, और यहाँ पर लिमिट गिवन है 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 के बीच में है, तो हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। यहाँ पर रेडियस अगर हम देखें एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो ये वाई की वैल्यू होगी ये रेडियस होगी, दैट इज दिस इज रेडियस, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 0 से 1, दैट इज दिस। सो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू हमारी वाई के अलोंग है, वाई के अलोंग वेरी करेगी वाई स्क्वायर, और जो हमारी एच की वैल्यू है वो हमारी 0 to 1 है, दैट इज़ डी एक्स, और वो हमारा 0 to 1 है। सो यहाँ पर हम एच की वैल्यू विड्थ हमें गिवन है 0.25, वाई नोट गिवन है, y1 गिवन है, y2 y3 y4 ये हमें गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम इज पाई वाई स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। अब पाई कांस्टेंट है तो हमारा जो इंटीग्रल बचा 0 to 1 वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमने एरिया वॉल्यूम लिखा है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, आर हमारा रेडियस जो है वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्ड्स है, और जो हमारी हाइट्स है वो हमारी 0 से 1 के बीच में बाउंड है हमारा सॉलिड जो रिवॉल्व करके फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो वाई स्क्वायर है, आप फंक्शन की वैल्यू डालते हो, अभी हमारे पास y की वैल्यू है यहाँ पर, तो हम वाई नोट स्क्वायर निकालेंगे, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y4 स्क्वायर, जैसे ऊपर अभी हमने एग्जांपल्स में किया। अगर हमारा फंक्शन ई रेस टू द पावर माइनस एक्स था तो हम ई रेस टू द पावर माइनस एक्स निकालते थे। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रल वाला फंक्शन है वो हमारा वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ हम डायरेक्टली लिख दें, इसको हम कर रहे हैं बाय यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, दिस इज़ वाई नोट स्क्वायर प्लस y4 स्क्वायर, डायरेक्टली यही लिख दें, या फिर आप स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके वो पुट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट प्लस 4 इंटू ओड प्लस 2 इंटू इवन ऑर्डिनेट, यहाँ पर वाई नोट स्क्वायर y4 स्क्वायर y1 स्क्वायर y3 स्क्वायर y2 स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। जस्ट ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शन स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर में आएगा, जैसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल में था तो हम पहले एक्सपोनेंशियल निकालते थे, उसी तरह से यहाँ है, यहाँ वाई नोट y4 y1 y3 y2 की वैल्यूज पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यू विल गेट रिक्वायर्ड वॉल्यूम। थैंक यू।